हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो भाइयों और बहनों? कैसे हो भाइयों? वाह, मस्त हो। प्रकाश, बिंदास, फर्स्ट क्लास, फाड़ू मस्त। हम भी मस्त हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व। और पिछली क्लास में आपको हमने समझाया था कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बना सकते हो, कैसे विरेचन कर सकते हो, है ना? याद है? आपने क्या लिया था भाई? आपने Fe2Cr, सॉरी, ये लिया था आपने? नहीं नहीं, आपने लिया था FeCr2O4। क्या नाम है इसका? नाम था इसका? इसे बोलते हैं क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क बोलते हैं। याद होगा तुम्हें अब तो। कहाँ यूज करते हो इसको? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या मिलता है? डाइक्रोमेट मिलता है। डाइक्रोमेट नहीं मिलता, क्रोमेट मिलता है। सोडियम क्रोमेट मिलता है, जो कि पीले रंग के विलयन में उसको छान करके अलग कर लेते हो, फिर उसका करते हो अम्लीय हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। फिर आपको मिलता है कौन? सोडियम डाइक्रोमेट। फिर सोडियम डाइक्रोमेट का आप क्या करते हो? पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करा के प्राप्त करते हो क्या? सोडियम, ओ सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना? अब आता है इसकी भौतिक गुणधर्म। क्या आता है? लिखो हेडिंग, भौतिक गुणधर्म। पहले पढ़ते हैं संरचना। चलो पहले पढ़ो भौतिक गुणधर्म। पहले पढ़ो भौतिक गुणधर्म, ठीक है ना? लिखो लिखो। सोडियम, सोडियम नहीं है भैया, पोटेशियम। बर्बाद करते हैं हम लोग। पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट का भौतिक गुणधर्म। भौतिक भौतिक गुणधर्म लिखो भाई फटाफट से। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। नो प्रॉब्लम किसी को? अब तक यहाँ पे हो रहा होगा ना? इसको दिक्कत हो रही है? नो सर, बहुत बढ़िया। देखो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन ठोस होता है। यह लाल, नारंगी, नारंगी लिखो, लाल मत लिखो, है ना? यह नारंगी, नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय, क्या सा होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस होता है। समझे नहीं समझे आप? ठोस होता है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात देखो ध्यान से, यह जलीय, लिखो जल में विलय होता है ना? पूर्णतः, पूर्णतः विलय होता है, विलय होता है। लेकिन अगर गर्म जल रहेगा तो पूर्णतः नहीं घुलता। लिखो, किंतु गर्म गर्म जल में यह आंशिक आंशिक रूप से घुलनशील होता है, ठीक है ना? घुलनशील होता है। समझना सबको आ जाना चाहिए। आ रहा होगा? समझ में आया सबको? कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से। 2 रुपए दूंगा सबको, कॉपी करो जल्दी जल्दी, चलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या गाना लगाया हो? प्यार होता है दीवाना सनम। आगे बढ़े, हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो लिख लिया? देखो आगे आ जाओ।
गर्म करने पर ये विघटित होता है। देखो, गर्म करने पर यह विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। देखो किस में होता है विघटित, कि हमारे पास है K2Cr2O7 है ना, गरम करो, गरम मतलब उष्मा दो, उसमें क्या दिया इसमें मैंने, उष्मा, तो क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट, सॉरी पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। एक तो बनाता है क्या, क्रोमेट, और दूसरा बनता है क्रोमिक एसिड K2Cr4, और दूसरा बनता है Cr2O3, और साथ में क्या निकलता है इसमें से, ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस इसमें से क्या होता है, निकलता है। क्या संतुलित है ये, नहीं। यहाँ Cr कितना है, देखो 3, यहाँ 3 लगा दो, इधर 3 लग गया, कि यहाँ कितना हो गया बताओ, कि यहाँ पर हो गया कितना, 6 हो गया, फिर यहाँ 3 लगाओगे तो यहाँ 3 और 2 कितना हो गया, 5, और यहाँ तो 5 भाई नहीं, K2Cr4 ही बनता है ना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। संतुलित करो, संतुलित कैसा होगा ये, यहाँ K कितना था पहले, देखो यहाँ से पहले K हटाओ, देखो K यहाँ से हटाओ इसमें से ना, अब देखो फिर से K यहाँ पर 2 है, यहाँ K कितना है, 2, K2Cr2O7, यहाँ पर K कितना, 2, बैलेंस है। अब देखो धातु कहाँ कितना है, यहाँ Cr1 और 2 कितना हो गए, 3 हो गए है ना, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे तो दिक्कत नहीं हो रही है, ये 6 हो जाएगा। यहाँ अगर 3 लगा देंगे तो K 6 हो गया, फिर यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 और 2 फिर 5 हो गया, अब दिक्कत नहीं हो रही उधर, है ना। तो इसे संतुलित कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 7 है, उधर कितना है, पहले धातु करो ना संतुलित, K2Cr4 बनता है, ठीक है, यहाँ पर K2Cr2O7 है, K इधर है 2, Cr दिक्कत कर रही है 4, पोटेशियम कितना हो गए, 8 हो गए, Cr कितना हो गया, 8, 4 3 7 है, 4 दूनी 8, 4 और 2 6 हो गए, तो 2 यहाँ लगा दो, कितना हो गए, 8 हो गए इधर है ना, वाह। ओ कितना है किनो, वो यहाँ पर 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ कितने 16, 12, 26 हो गए, और 2 बैलेंस हो गए, गलत गिन दिया, 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 6 तो गए, 22 तो गए, तो 3 यहाँ लगा दो, तो 2 3 6 हो जाएंगे। तो ये फैक्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसे गर्म करने पर ये बनता है, ठीक है ना। ये कौन है, पोटेशियम क्रोमेट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है ना। और ये कौन है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक अम्ल कहते हैं इसको, ध्यान रखना, काम आएगा ये आगे ऑक्सीकारक के रूप में। जब हम ना PCC बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां पर ये यूज होगा। अब आता है इसका संरचना, क्या आता है, पोटेशियम, POT लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, पोटेशियम का, पोटेशियम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। क्रोमेट, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है ना, क्रोमेट है ये। अब आती है इसकी संरचना, देखो इधर हम लोग बनाएंगे किसका, CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो CrO4 2 नेगेटिव कैसे बन दो, यहाँ Cr हो गया, यहाँ एक और जोड़ो पहले डबल बॉन्ड से, ठीक है, और आप डबल बॉन्ड से में एक और जोड़ दो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को ऐसे छोड़ना है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका
ठीक है ना। अब Cr2O7 है ना भाई, Cr2O7, Cr2O7 दो माइनस, इसमें देखो दो Cr है, तो दो Cr जो होते हैं ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। क्या K2 नहीं लिया ना, बस हमने आयंस लिए हैं भाई। तो जहां पर ये चार्ज वाला है, यहां पर K आ जाएगा। अगर हम यहां पर K2 ले लेते, K2, तो ये ओके ओके बन जाता फिर, ठीक है ना। क्या बन जाता, ओके ओके, फिर यहाँ पे आवेश नहीं आता, फिर यहाँ पे आवेश नहीं आता, ठीक है ना। अब क्योंकि जलीय विलयन में है ये, तो हम लोग ओके ओके नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके ओके करेंगे कभी और, ठीक है ना। ओले ओले करो, फिर देखो दो नेगेटिव, ठीक है भाई। हाँ K उठा दिया, वो तुम ध्यान रखती यार है, कौन कहाँ हटाना है। वाह, अब आ गया ना माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ का माइनस हमने यहाँ लगा रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, देखो अब ये कौन है, Cr2O7, 2 नेगेटिव है ना, तो दोनों Cr को हम लोग ऑक्सीजन के बॉन्ड से जोड़ देते हैं सिंगल सिंगल से, और इसके बीच में एंगल बना देते हैं 126 डिग्री का। कितने का, और ये जो बंद की लंबाई है वो 189 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 189 नहीं, गलत बोल दिया, 79, 179 होता है पिकोमीटर, है ना। अब देखो 7 है ना, एक यहाँ घुस गया बीच में, 3 इस पर 3 उस पे, और 3 में से 2 को जोड़ना है डबल बॉन्ड से, टेन टेन टेन, ठीक है ना। ये हो गया, और एक हमारा ऐसे जुड़ गया, एक नेगेटिव यहाँ, ठीक है ना। सेम यहाँ पर टेन टेन टेन, अरे गलत हो गया, और ओ नेगेटिव, ठीक है भाई। ऐसी होती है संरचना के Cr2O7 की, ये याद करनी पड़ती है, याद कर लेना, हमने भी याद कर रखा है, तुम भी याद करो भाई। और क्या बताएं, बताओ। 2 नेगेटिव, क्या चतुष्फलकीय है ये भी, और ये 2 चतुष्फलकीय डाइक्रोमेट को जोड़ करके बनाया है, ठीक है ना। क्या हटा दूं, ये नेगेटिव, वाह बड़े ध्यान होते हो तुम, है ठीक है ना। वहां पर आ गया ना 2 नेगेटिव, ठीक है ना, एक साथ ही। चतुष्फलकीय चतुर्भुज भी आता है इसका भाई, ये भी चतुष्फलकीय है, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा रंग का है, ये पीला रंग का होता है, कल दिखाया था सबको, और ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है। छाप ले, चलो झटपट छापो, छापो भाई छापो। 2 मिनट 1 घंटा, ये हो गया ना हमारा भौतिक गुण खत्म, ठीक है ना। ये भी हो गया तुम्हारा संरचना। आओ देखो क्या नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया, ये क्यों बनाया, ये संरचना इसका ऐसा होता है, देखा गया है, एक्सरे डिफ्लेक्शन मशीन से ना देखने पर ऐसा पता पड़ता है। स्ट्रक्चर बताओ क्या है इसका, हाँ तो ये है इसकी संरचना, कैसा होता है, चतुष्फल क्या होता है, बनाकर दिखा दो उसको, ये याद करने पड़ते हैं स्ट्रक्चर, ये संरचना है, ये क्या, ये 2 चतुष्फलकीय क्रोमेट मिलकर के बनाता है डाइक्रोमेट, ठीक है ना। इनको याद करने पर संरचना होती है इसकी, ठीक है ना। आगे और चलो देखो, लिखो रासायनिक गुणधर्म, K2Cr2O7 का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। देखो अब सुनो, मैं बात सुनो हमारी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। देखो K2Cr2O7 और K2CrO4 दोनों साम्य अवस्था दोनों जलीय विलयन में, दोनों जलीय विलयन में साम्य अवस्था में रहते हैं
जो कि विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। किस पर? जो कि विलयन की पीएच पर निर्भर करता है। समझ में आया? क्षारीय माध्यम में कौन सा होता है? पोटेशियम, सॉरी, क्षारीय माध्यम में होता है पोटेशियम क्रोमेट, और अम्ल जो कि होता है पीला, और अम्लीय माध्यम में होता है पोटेशियम डाई क्रोमेट जो कि होता है नारंगी रंग का। ठीक है ना? अब सुनो, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो अब ध्यान से। ये क्या होता है? पोटेशियम डाई क्रोमेट। क्रोमेट एक प्रबल, क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है ना? देखो, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में, किसमें? से Cr3 प्लस में अपचयित हो जाता है। अपचयित हो जाता है। ठीक है ना? हो जाता है। और देखो, खुद क्या होता है? अपचयित। तो जो अपचयित होता है वो कौन होता है? प्रबल ऑक्सीकारक। कौन होता है? जो खुद अपचयित होता है, मतलब ऑक्सीजन त्यागता है, वो उसका अपचयन होता है, और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक। तो Cr2O7 Cr3 में परिवर्तित होता है, अपना ऑक्सीजन त्याग देता है, किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है ना? हो जाता है, जो कि निम्न को ऑक्सीकृत करता है। ऑक्सीकृत करता है। अब किसे किसे करता है ऑक्सीकृत? देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, देखो उधर Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, पहला हो गया। दूसरा, Sn2 प्लस को, ये स्टेनस है। क्या है ये? लाइनिंग आ गई इस पे। चलो, अब भाई इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेनस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेनस बोलते हैं। खैर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा तब तुमको याद, हम तुमको दिलाएंगे। ठीक है ना? वैसे टीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीन। और ये कन्वर्ट होता है किसमें? Sn4 में। किसमें? हाँ, Sn2 प्लस से Sn4 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसको कौन कर देता है? कि Cr2O7। अच्छा, देखो थर्ड NO2 माइनस को किसमें? NO3 माइनस में। ठीक है ना? और देखो ध्यान से, कौन आ गया? चौथा, I2 को करता है किसमें? ओ सॉरी, I2 को नहीं यार, I माइनस को। I2 में तुमको याद हो जाना चाहिए अब तक तो। देखो पांचवा H2S को किसमें कर देता है? S में। H2S। ठीक है ना? और एक हमारा इसमें कौन है? ये जो आखिरी है ना इसमें रिएक्शन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी ये ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें? H2O में। किसमें? समझ में आया? छाप लो उसको फटाफट से। देखो भाई, देखो, सुनो, आ जाओ, देखें तो सुनो, यहाँ कुल कितने हैं? 5 रिएक्शन आपको याद करने। 5 कितने? इसका केवल अम्लीय माध्यम में होता है, क्षारीय में नहीं होता। क्षारीय में देखो ध्यान से, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना? अगर Fe2 प्लस को डालोगे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो Fe2 प्लस जो है Fe3 प्लस में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना? Sn2 प्लस से Sn4 प्लस बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखो मैं तुम्हें एक करके दिखा रहा हूं, बाकी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट वाले में जैसे समझाया था वैसे करना है। ठीक है ना? एक आप समझ लो अच्छे से। बताओ मैं तुम्हें कौन सा बताऊं?
देखो मैं कर रहा हूँ टीन वाला, ठीक है ना, टीन वाला SN2। तो ये आपने पहली बार देखा है ना, पहले नहीं देखा था, तो ये नया आ गया। देखो उसमें मैं समझा दे रहा हूँ। देखो Cr2O4 है ना, नहीं 7 है और 2 माइनस है। आपने इसमें क्या लिया, SN2 प्लस, अम्लीय माध्यम में लिया तुमने इसको, ठीक है ना। तो Cr3 प्लस में हो जाता है परिवर्तित, मैंने ऊपर लिखा नहीं इसमें, ये रहा Cr3 प्लस में क्या हो जाता है, अपचयित होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो Cr3 प्लस में क्या हो गया, ये चेंज हो गया, प्लस क्या बनेगा SN4 और पानी फ्री मिलता है, पानी फ्री मिल गया ना, ये हो गया रिएक्शन। आपको यहां तक लिख के देगा ओनली, यहां तक, ये तुम्हें खुद ही पड़ेगा पेपर में लिखना। पेपर में क्या बोलेगा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, संतुलित कर रहे हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ऐसा बोल देगा। तो आपको यहां से यहां तक दे देगा और ये खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे, आप जानते हो अम्लीय माध्यम में पोटेशियम क्रोमेट आयन है, नहीं ये डाई क्रोमेट आयन है, और ये Cr3 प्लस में क्या होता है, चेंज होता है, और साथ में टीन जो है SN2 प्लस, वो SN4 प्लस में क्या होता है, चेंज होता है, और पानी फ्री मिलता है, ठीक है ना। ऐसा कर दिया। अब करेंगे संतुलित, क्योंकि ये कौन है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो Cr देखो यहाँ पर किस में, 3 प्लस में, गलत, 6 प्लस में, और यहाँ पर 3 प्लस में है ना। तो एक Cr, यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ गलती होता है बच्चे से, देखते क्या है 6 से 3 जा रहा है, 3 से गुना कर देंगे इधर तुरंत, एक Cr से 3 बढ़ रहा है, तो 2 Cr से कितना 6 बढ़ेगा, तो हम 6 से गुना देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर दूंगा गुना, H प्लस आयन को ना कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो यहां पर Cr3 प्लस है और SN4 प्लस, पानी को भूल जाओ कुछ देर के लिए, पानी को भूल जाओ, पियेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर 6 से गुना क्यों करा मैंने, एक Cr से कितना 3 घट रहा है, तो 2 Cr से 6 घटेगा, 6 से गुना कर दिया। देखो Sn कितना है 2 से कितना गया, तो 2 से गुना करना पड़ेगा भाई, एक Sn से कितना 2 से 4 हो गया ना, 2 बढ़ गया। अब इस स्टेप के बाद क्या करते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी को करते हो संतुलित। यहाँ Cr कितना है, वहां Cr देखो एक ही है, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ Sn कितना है, यहाँ 6 लगा दो, लग गया। अब देखो, अब करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन करते हैं पहले संतुलित, तो यहाँ पर कितने हुए हैं 14, यहाँ कितने, एक भी नहीं है, तो 14 जोड़ दो क्या चीज, H2O हो गया ना। ये देखो सब भाग हो रहे हैं 2 से, अरे 2 से सब भाग नहीं हो रहे, सबको 2 से भाग मार देंगे, है ना। क्या कह रहा है, 28% जोड़ दो भाई, तुमने ऑक्सीजन क्या संतुलित, H कितना हो गए 14, दुनिया 28, यहाँ करो 28, सब देखो 2 से भाग हो रहा है ना, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 2 से भाग कर तो 3, SN2 प्लस 14 आ जाएगा, H प्लस आयन, और यहाँ पर 2 Cr3 प्लस 3 SN4 प्लस और 7 जल के अणु, ठीक है ना। देखो संतुलित सब है ना। आवेश गिनो है कि नहीं है, -2 इधर है, 2 3 6 भाई, -2 प्लस 6 और प्लस 14 कितने हो गए, गिनो 18 हो गया, 18, 2 3 6 और 4 3 12, यहाँ भी कितने हैं, आवेश क्या है हमारा संतुलित, आवेश अगर संतुलित है इसका मतलब हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी कैसे है, संतुलित, ठीक है ना। जो इसके बच गए 4 रिएक्शन खुद करना है, H2O2 के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो इसका ना थोड़ा सा खतरनाक अभिक्रिया होती है, CrO5 बनता है इसमें, क्या बनता है, हाँ CrO5 जो होता है ना, तुम्हें ना एक क्वेश्चन अभी पूछता हूँ, ये हो गया, छाप लोगे इसको, छापो फटाफट से पहले, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा स्ट्रक्चर, CrO5 तुमने पहली बार देखा है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोमील बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, बटरफ्लाई संरचना उसकी होती है, ठीक है ना। कॉपी करो उसको जनाब। देखो ये जो ना सामने आपको दिख रहा है लिखा हुआ रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बाकी बुकों में होते हैं। जो बुकें रेफरेंस होती है ना अलग से जेईई मेंस लेवल की, तो उनमें ये होता है। जो हमारे पास पोटेशियम डाई क्रोमेट है, या कह लो क्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन जो होता है अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में है ना, अम्लीय माध्यम में H2O2 क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक ऑक्सीकारक होता है। तो जब आज हम लोग ना एक खतरनाक से देखेंगे रिएक्शन कि जो H2O2 है प्रबल ऑक्सीकारक खुद भी है, लेकिन इससे तो कमजोरी है, इसकी अभिक्रिया होते ही हमको CrO5 मिलता है। क्या मिलता है? CrO5 का ना संरचना के हिसाब से हम लोग क्या देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन संख्या। आपके अनुसार Cr का बताओ कितना होना चाहिए ऑक्सीडेशन संख्या? आपके अनुसार जो CrO5 है इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या होनी चाहिए कितना होनी चाहिए? आप बोलोगे +10 होना चाहिए, है कि नहीं? +10 होना चाहिए आपके अनुसार, लेकिन गलत है, वो तुम सब जानते ही हो। +7 तो होता है मैग्नीज का, उससे ऊपर बस 8 होता है एक का, उसका नाम है ऑस्मियम, तो इसका तो हो नहीं सकता, तो इसमें कुछ लोचा होगा। इसकी संरचना हम लोग बनाएंगे। Cr यहाँ लेते हैं, डबल बॉन्ड इधर होता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, आज मैं तुमको ये बना करके भी दिखाऊंगा। CrO5 इधर और इधर और इधर, बताओ ये तितली जैसा कुछ नहीं बन गया? तितली जैसा कुछ बन गया नहीं बन गया? अगर मैं इसको बड़े अच्छे से बनाऊं, मस्त करके बनाऊं, टेन टेन टेन, देखो है ना, ये बॉन्ड है भाई, क्या है ये? बॉन्ड। तो ये कुछ तितली जैसी नहीं बन गई? अरे तितली जैसी बन गई ना? देखो, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बटरफ्लाई संरचना। गाढ़ा नीले रंग का होता है, गाढ़ा, क्या लिखते हैं? गाढ़ा है ना, लिखते हैं यार, यहाँ लिखो डीप ब्लू कलर, अंग्रेजी में लिखो डीप ब्लू कलर रंग का ये होता है, ठीक है ना। आज हम लोग इस रिएक्शन को ना सच में देखेंगे करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया H2O2 के साथ में अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना। चलो भाई, तो स्टार्ट करें रिएक्शन। आपके सामने ना एक एक करके मैं देना सब कुछ मिक्स करूंगा, फिर मजा आएगा बिल्कुल रिएक्शन में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये। CrO5 में ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी वो तो मैं बताना भूल गया, अब बता देता हूं। देखो +6 कितनी होगी? बोलोगे कैसे? आ जाओ, देखो +6 होता है। कैसे होगा भाई? देखो एक यहाँ, 2 यहाँ से लेगा ऑक्सीजन, नहीं लगा यहाँ से, और एक यहाँ से लेगा 3, एक यहाँ से लेगा ऑक्सीजन 4, एक ये 5, और ये 6। ये तो ऑक्सीजन का है ना आपस में, ये Cr के साथ तो है नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं अपन, इसको लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। ये बटरफ्लाई संरचना के नाम से फेमस है। अब देखना, मैं इस अभिक्रिया को करके दिखाता हूं आपके सामने, लाइव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आ जाओ भाई लैब असिस्टेंट साहब हमारे सामने, कम यार, यस कम कम कम। देखो ये टेस्ट ट्यूब आ गया मेरे सामने। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहा हूं, नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देखो ये मैंने इसमें ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। इसको अपने से दूर रखें, ठीक है ना। अब मैं इसमें देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या चाहिए, इसमें H2O2 चाहिए, लेकिन किसमें? अम्लीय माध्यम में। और अम्ल के रूप में मैंने क्या लिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो ध्यान से, ये मैं इसमें मिला रहा हूं। ये अम्लीय माध्यम में कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ कौन सा रंग का? ये नारंगी रंग का है ना। देखो पूरा इसमें डिजोल्व हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ नहीं है। अब मैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करूंगा, ठीक है ना। हाँ, चलो कोई नहीं, दिखाओ ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कि नहीं है? क्या कोई रंग है इसमें? ये होता है कलरलेस, रंगहीन है। अब इस रिएक्शन में मैं ऐड करूंगा केवल मात्र थोड़ा सा
और रिएक्शन के अकॉर्डिंग डीप ब्लू, गहरा नीला रंग का पहले ये बनेगा, पहले होगा नीला, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, विघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब अपघटित हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा इसका, और ये ब्लू रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाना चाहिए। ठीक है ना। देखो हल्का सा घेरूंगा और देखना कितना बफरिंग हो जाएगा इसमें, थोड़ा ना दूर करना चाहिए हमको इससे ना, फेस से। खतरनाक रिएक्शन आपको सामने स्क्रीन पर देखा आपको, देखो ब्लू रंग का है ना ऊपर, डीप ब्लू, डीप ब्लू है ऊपर, देखो ध्यान से उसका ना, थोड़ा मैं इसमें और गिरता हूं फिर देखना, बफरिंग होगा बहुत फास्ट। देखा आपको, ठीक है ना। देखो ब्लू रंग का नहीं हो रहा है, ये CrO5 बन रहा है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा चेक कर दूं तो इसमें जितने, हाँ देखो हुआ तेज इसका रिएक्शन, ये है बिल्कुल डीप ब्लू और कुछ देर में हरा हो जाता है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ ये डीप ब्लू नहीं है, तो हरे रंग का है ना, हरे रंग का। ये हरा क्यों है, ये हरा केवल इसलिए है क्योंकि ब्लू रंग का ये बना है CrO5, ठीक है ना। CrO5 पहले ब्लू होता है, फिर विघटित हो जाता है और हरे रंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा रिएक्शन जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हमारा आज का एक और झकास एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या थी आज की क्लास, ठीक है ना। तो आज आपने मैंने आपको क्या समझाया कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है और खुद अपचयित होकर के ऑक्सीकृत करता है। एक मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दिया, ठीक है ना। बाकी घर पे ट्राई करना, बैलेंस करना, ठीक है ना। और यहाँ तुम्हारा खत्म होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का अभिक्रिया समाप्त, ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद में आता है F ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। केवल 2 क्लास या 1 क्लास उसकी लगेगी और हमारा वो भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।